दोस्तों हम जानेंगे आज पाइल्स क्या है और इसके देसी और एलोपैथिक ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आइए जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी लोग हमारे पास लैट्रिन के रास्ते की दिक्कतें लेकर आते हैं और बोलते हैं कि हमें पाइल्स है। इनमें से बहुत सारे लोगों को पाइल्स या बवासीर तो होता ही है, उसके अलावा भगंदर या फिस्टुला, एब्सेस या फिशर भी होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि पाइल्स बाकी चीज़ों से कैसे अलग है, पाइल्स या बवासीर के क्या क्या लक्षण होते हैं और उन्हें आप या एक डॉक्टर कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, उनकी क्या क्या जांचें होती हैं। इस वीडियो में हम पाइल्स या बवासीर के क्या क्या घरेलू इलाज और एक डॉक्टर क्या क्या इलाज करता है इस बारे में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर पाइल्स के कारण आपको लैट्रिन के रास्ते में थोड़ा दर्द है तो एक काम करें, एक टब में हल्का गुनगुना पानी लें, उसमें एक ढक्कन बीटाडीन या एक चम्मच नमक डालें एंड उसमें 15 से 20 मिनट तक बैठें। उसमें से उठने के बाद एक सूखे कपड़े से या टॉवल से उसे पोंछें, इससे आपको आराम मिलना चाहिए। इस मेथड को सिट्स बाथ बोलते हैं। लेकिन अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाकर दिखाएं। कुछ क्रीम्स और जेलीज जैसे कि लिग्नोकेन और डिल्टियाज़म ऐसी होती हैं जो कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट के पास जाकर खरीद सकते हैं और इससे आपको पाइल्स की वजह से होने वाली जलन और दर्द में आराम मिल सकता है। अगर पाइल्स या बवासीर के कारण आपको ब्लीडिंग होती है तो घबराने की बात नहीं है। ज़्यादातर ब्लीडिंग 10 से 15 मिनट में अपने आप रुक जानी चाहिए। इसके अलावा घर पर आप ईसबगोल पानी में मिलाकर पी सकते हैं और कुछ सिरप आते हैं जो कि आप डॉक्टर के मशवरे के साथ घर पर ले सकते हैं। अगर बात करें खाने पीने की तो पाइल्स के उपचार और उससे बचाव के लिए दलिया, छिलके वाले फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ये सब खाना चाहिए और साथ ही साथ दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी भी पीना चाहिए। साथ ही आपको कुछ खानों से परहेज करना चाहिए, जैसे हाई फैटी डाइट या ज़्यादा चर्बी वाला खाना, ज़्यादा मिर्ची वाला खाना, आइसक्रीम और फास्ट फूड। अगर इस सब के बावजूद भी आपको आराम महसूस नहीं होता है तो आप एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट यानी कि सर्जन को ज़रूर दिखाएं और वो आपको आपके पाइल्स की गंभीरता के हिसाब से इलाज बताएंगे। पाइल्स के माइल्ड सिम्टम्स में डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयाँ जैसे कि कैल्शियम डोबिसिलेट या फिर कुछ ऑइंटमेंट्स या जेलीज जैसे कि डिल्टियाज़म देंगे, जिससे आपके लक्षणों में सुधार होगा और ब्लीडिंग कम होगी। सीवियर केसेस में डॉक्टर्स आपको सर्जरी का सुझाव देंगे और इस सर्जरी में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्क्लेरोथेरेपी। इसमें पाइल्स के बेस पे एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आपका पाइल्स सिकुड़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है रबर बैंड लाइगेशन, जिसमें एक रबर बैंड जैसी चीज एक मशीन से पाइल्स के बेस पे लगाई जाती है, इससे भी पाइल्स सिकुड़ जाता है। दूसरे ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड फोटोकोएगुलेशन और इलेक्ट्रोकोएगुलेशन और आखिरी ऑप्शन है लेजर फोटोकोएगुलेशन। इन सभी तकनीकों से पाइल्स के बेस को बांधकर पाइल्स सिकुड़ दिया जाता है, जिससे आपके सिम्टम्स और ब्लीडिंग रुक जाती है। काफ़ी ज़्यादा गंभीर केसेस में जिसमें कि पाइल्स बाहर आ रहे होते हैं और ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, डॉक्टर्स हेमरॉइडेक्टमी यानी कि पाइल्स को निकालने के लिए बोलते हैं। इसकी 2 तकनीकें होती हैं, ओपन हेमरॉइडेक्टमी और स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी या फिर स्टेपल्ड हेमरॉइडोपेक्सी। ओपन हेमरॉइडेक्टमी में पाइल्स को बाहर से लेकर बेस तक काट दिया जाता है, लेकिन इस तकनीक में दर्द काफ़ी होता है और रिकवरी थोड़ी स्लो होती है। दूसरी तकनीक है स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी, जिसमें एक स्टेपलर गन का इस्तेमाल करके दर्द वाली जगह से ऊपर एक कफ या फिर एक बैंड ऑफ रेक्टल म्यूकोजा या फिर अंदर की लाइनिंग को निकाल दिया जाता है और उसको ऊपर खींच लिया जाता है, जिससे अराउंड 6 महीने के अंदर सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है, ब्लीडिंग रुक जाती है और बाहर वाले पाइल्स भी सिकुड़ जाते हैं। अब कुछ टिप्स जिनसे आप पाइल्स या बवासीर से बचाव कर सकते हैं और उन्हें बढ़ने से रोक सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़रूरी है कि आप टॉयलेट पर बैठकर जोर ना लगाएं, टॉयलेट के ऊपर ज़्यादा टाइम ना बिताएं, अपना फ़ोन या अखबार टॉयलेट में ना लेके जाएं जिससे कि आप कम टाइम बिताएं। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंक्लूड करें। अगर आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो ज़रूरी है कि आप सही टेक्निक से करें। गलत टेक्निक से एक्सरसाइज करते हैं, सांस रोकते टाइम जोर लगता है और उससे पाइल्स बढ़ सकता है और पाइल्स में ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आप योगा करते हैं तो आप एक मूल बंद आसन है वो कर सकते हैं, जिससे पाइल्स या बवासीर से बचाव होता है। अब डिस्कस करते हैं आपके द्वारा कॉमनली पूछे गए कुछ सवाल। पाइल्स कितने दिनों में ठीक हो सकता है? माइल्ड पाइल्स इस वीडियो में बताए गए डाइटरी उपायों से 4 से 6 हफ्ते के बीच में ठीक हो जाना चाहिए
और गंभीर पाइल्स सर्जरी के बाद अराउंड 6 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाना चाहिए। क्या भारी वजन उठाने से पाइल्स हो सकता है? भारी वजन उठाने से नहीं, गलत तकनीक से भारी वजन उठाने से पाइल्स हो सकता है और पाइल्स में इजाफा हो सकता है। क्या ऑयली फूड या मिर्च वाले खाने से पाइल्स हो सकता है? पाइल्स के दौरान या पाइल्स के इलाज के दौरान ऑयली फूड एंड मिर्ची वाला खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी तकलीफ ठीक होती है और ऑयली फूड खाने से पाइल्स हो भी सकता है। आपको लैट्रिन की दिक्कतों में कब चिंतित होना चाहिए? अगर आपको पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है जिससे आपको कमज़ोरी होती है, या फिर लैट्रिन के रास्ते खून के थक्के आना, या लैट्रिन चिपचिपी होना और उसमें दुर्गंध आना, तो ये पाइल से बढ़कर कुछ हो सकता है और आपको अपने डॉक्टर को जल्द ही दिखाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किन्हीं और विषयों पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम और वीडियोस के साथ ज़रूर आएंगे। और इन्हीं वीडियोस को देखने के लिए 1MG चैनल को सब्सक्राइब करें।